अध्याय में है। ठीक है, उसके साथ हम प्रस्तुत होते हैं। और हाँ, यह जो है आप ध्यान से सुनेंगे, आराम आराम से सुनेंगे। आशा करता हूँ कि एक से दूसरा बार वीडियो देखते देखते कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के बाद संस्कृत और संस्कृत के पहले संस्कृत के बाद हिंदी और हिंदी के पहले संस्कृत दिया हुआ है। तो अध्याय का नाम है पंचम पाठा, यानी कि पांचवा अध्याय, भारत महिमा। भारत के बारे में तो अनिल महोदय जानते ही होंगे, है ना? जी जी जी। क्योंकि हम लोग भारत देश के निवासी हैं, हम लोग भारतीय हैं। ठीक। तो अस्माकं देशे भारतवर्षम इति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीयः प्रस्तावितानि। भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्यरूपेण वर्तते। कहता है अस्माकं देशः, यानी हमारा देश। हमारा देश भारतवर्षम, भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा, यानी इसकी महिमा। किसकी महिमा? भारत की महिमा। सर्वत्र, यानी सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर गाई जाती है। पाठे अस्मिन, अर्थात इस पाठ में विष्णु पुराणात, यानी विष्णु पुराण से, भागवत पुराणाच, और भागवत पुराण से, प्रथमा द्वितीय क्रमशः, पहला यानी कि पहला और दूसरा पद जो है भागवत पुराण और विष्णु पुराण से लिया गया है। और कहता है कि अवशिष्टानि पद्यान, और कहता है कि इसके बाद जो भी हैं वह जो है पद को अध्यक्ष के द्वारा बनाकर प्रस्तावित किया गया, यानी कि प्रसारित किया गया है। इसलिए किया गया है तो भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य स्वरूप है। इसके लिए अध्यक्ष के द्वारा जो है क्या किया गया है, बनाया गया है। इसमें पहला और दूसरा जो है श्लोक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है अनिल महोदय? भारतवर्ष की। हाँ, भारतवर्ष की जो महिमा है वो वह सभी जगह गाई जाती है। और हमारा देश का नाम क्या है, तो हमारा देश जो है भारतवर्ष कहलाता है। ठीक। जी इसके बाद कहता है पौराणिकी में कि गायंती देवाह की लगीत काणे। जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हो ध्यान से सुने। गायंती देवाह, क्योंकि हकार है ना, आकार है तो हा आ जाता है। गायंती देवाह की लगीत काणे, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास पदमार्ग भूते भवन्ति, भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। कहता है गायंती देवाः, यानी देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य है वे लोग। कौन कह रहे हैं? देवतागण कह रहे हैं। कैसे करें, तो गीत गाते हुए कह रहे हैं। धन्य है वे लोग जो भारत भूमि में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म लेते हैं और देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग जन्म लेते हैं और देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, यह जो है किनके द्वारा, तो ये देवतागण के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है। क्या महोदय इसमें कोई तो शंका है नहीं, क्योंकि सारा चीज हिंदी के माध्यम से लिखा हुआ है। जी 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 जी। और इसमें भी स्वर्ग लिखा हुआ है, ही स्वर्ग भवंती पता चल रहा है। पुरुष ये भी भारत भूमि है तो भारत की मिट्टी या भारत की धरती कह ले सकते हैं। गायंती यानी गाते हैं, देवा यानी कि देव, गीतकाणी यानी गीतों को गाते हैं, धन्यास्तु यानी कि करीब करीब सारा शब्द जो है 2 से 3 बार सुनने में वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कहाँ से कौन सा शब्द उठाया गया है। जी जी। इसके बाद कहता है अहो अमीसाम किमकारि शोभनम।
प्रसन्न एषां विदु विदुत स्वयं हरिः यजन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकम सप्रियाहिनः। कहते हैं, देवतागण कहते हैं कि अहो, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। देखिए, देवता लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है जिससे स्वयं हरि भी प्रसन्न हो। यानी जो लोग भारत भूमि में, भारत की धरती पर जन्म लिए हैं, उनसे तो प्रायः देवता यानी हरि, हरि मतलब भगवान, भगवान भी प्रसन्न है, क्योंकि जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है वह अवश्य ही ईश्वर की सेवा के योग हैं। यदि आप भारत में हैं तभी सेवा के योग हैं। यदि आप दूसरे देश में हैं तो शीघ्र भारत में जो है ना, भारत में कैसे लोग जो है सेवा करते हैं, वैसे सेवा करना आप अपने स्थान पर ही प्रारंभ कर दें, तभी जो है ईश्वर को आप सेवा करने के योग बनेंगे। अतः ईश्वर को भी इच्छा है कि हमारा जन्म जब भी हो तो कहाँ हो, भारत देश में ही हो। यह जो है श्लोक के माध्यम से बताया गया है। इसीलिए सभी देवता लोग जो है भारत में ही जन्म लेते हैं। क्या अनिल महोदय? जी 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 या तो त्रेता के राम को देखिए या फिर द्वापर के कृष्ण को देखिए, सभी लोग कहाँ पे, भारत भूमि में ही आए हैं। जी हाँ, आधुनिकी यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति तदेभैर रिहैक्त्वा भावं वहंतो वसंती। कहता है कि यह भारत वर्ष, जो हम लोग जिस भारत भूमि में हम लोग रहते हैं, यह भारत वर्ष की मातृभूमि हमेशा निर्मल और ममतामयी है। निर्मल कहें तो स्वच्छ कहें, पवित्र कहें, यही होता है ना। और ममतामयी का मतलब कि माफ करने वाली। क्या अनिल महोदय, ऐसा ही है ना, ममतामयी? जी जी जी। जहाँ अनेक प्रकार के धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी एकता की भाव को प्रस्तुत करते हुए निवास करते हैं। भारत भूमि ऐसा है जहाँ किसी भी धर्म के रहिए, किसी भी संप्रदाय के रहिए, आपको यहाँ पर ही केवल जो है फ्री है, अन्यथा कहीं नहीं। अब यहाँ पर आ गए, अनेक जातियों के लोग भी रहते हैं। अब एक पर्व ऐसा भी है जिस पर्व में ना तो कोई गरीब होता है ना ही कोई अमीर होता है, नहीं गरीब नहीं अमीर, नहीं उच्च कोटि नहीं निम्न कोटि। ऐसा कोई पर्व का नाम आप बता दीजिए जो पर्व पर्व में नहीं बल्कि महापर्व में आती है। चलिए आइडिया लगाइए। छठ पर्व है ना। ओ छठ है। क्या आर्या महोदया, सही है। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हरिओम आर्या महोदया, ध्वनि गच्छति वा न गच्छति? जी जी महोदय। हाँ, तो हमारे यहाँ छठ महापर्व जो है, इसमें नहीं कोई गरीब रहता है नहीं कोई अमीर रहता है, ठीक है, और नहीं कोई उच्च जी कोटि का है नहीं कोई निम्न कोटि का। म्यूट कर लीजिए, ठीक है। यानी जो भारत भूमि में है, तो सबसे पहले तो हम जान गए कि यहाँ क्या है, मातृभूमि हमेशा निर्मल है और ममतामयी है। यहाँ अनेक प्रकार के जो है धर्म हैं, जातियां हैं, लेकिन सभी लोग अलग होते हुए भी एक हैं। और एक नहीं है तो आप उठा लीजिए छठ पूजा को, जो महापर्व हम लोग मनाते हैं, साल में 2 बार मनाते हैं ना। और फिर जो है दीपावली के बाद हम लोग छठ पूजा मनाएंगे। तो इसमें आप बता लीजिए कि कहीं जो है जाति धर्म होता है कि यहाँ जो है उच्च कोटि के लोग आएंगे, यहाँ निम्न कोटि के लोग नहीं रहेंगे, यहाँ गरीब आएंगे, यहाँ गरीब नहीं, यहाँ अमीर आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो समझ जाइए कि हमारा मातृभूमि जो है भारतवर्ष में है, यहाँ भिन्नता यानी अलग अलग होते हुए भी एक हम लोग रहते हैं। देखना हो तो आ जाइए छठ महापर्व में। क्या अनिल महोदय? जी बिल्कुल। चलिए, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा वनैः पर्वतैर् निर्झरैर्भयभूति भवभूतिर् वहन्निताभिरेषा शुभा चापगाभिः।
कहता है हमारी भारत भूमि अति विशाल और लोगों का कल्याण करने वाली, भव्य, सुंदरता वाली। कहता है भारत शब्द क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तो हमें तो लगता है कि भारत शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम लोग कहते हैं भारत माता। तो भारत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक। हमारी भारत भूमि अति विशाल है और लोगों का कल्याण करने वाली है। धरा यानी धरती होता है, भूमि धरती समान ही होता है ना। कहता है कि भव्य सुंदरता वाली है। यह जो है सागरों सागरों से, पर्वतों से, झरना और नदियों के द्वारा हमेशा क्या है, सीमित है। इस तरह शोभित संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। यानी भारत भूमि को हम लोग सदा पूजन करेंगे, गुणगायन करेंगे। और भारत का गुणगायन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग तो संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत के माध्यम से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हर चीज जो लिखा हुआ है करीब करीब संस्कृत में ही लिखा हुआ है। जो हमारी ऐसी इतिहासें हैं जो कि क्या संस्कृत में ही लिखा हुआ है। क्या अनिल महोदय, सही है ना? बिल्कुल। हाँ, तो कहता है कि यह जो है, बात मैं कहाँ का कर रहा था, हाँ एक सेकेंड। हम लोग बात कर रहे थे भारत भूमि की। तो ये अति विशाल है और क्या है, लोगों को कल्याण करने वाली है, भव्य सुंदरता वाली है भारत। यह सागरों, पर्वतों, झरना, नदियों के द्वारा हमेशा सीमित है। इस तरह शोभित संसार के गौरवभूत, गौरव का है यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग देशभक्ति की भावना है। बताइएगा अनिल महोदय, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जी नहीं। चलिए ठीक। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, भवेत देशभक्ति ही समेषाम जनानां, परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। किस देश का मैं बात कर रहा हूँ? भारतवर्ष का। भारतवर्ष का। भारत माता का मैं चर्चा कर रहा हूँ, भारत की महिमा को मैं बखान कर रहा हूँ, बोलने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, जो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। ठीक। यह भारत देश जो है पूजनीय और शोभनीय, सदा विश्व गौरव बना रहे। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यानी सदा जो है हमारा देश भारत पूजनीय और शोभनीय, सदा विश्व में गौरव। एक समय जो है हमारा भारत भूमि में जो है एक स्थान हुआ करता था नालंदा, आज ही है। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जो हम लोग पाटलिपुत्र वैभव में पढ़े थे, यहाँ जो है देश के ही नहीं, केवल भारत वर्ष के ही लोग नहीं, बल्कि विश्व के लोग आ आकर के यहाँ जो है अध्ययन किए। क्या सही है ना? जी जी जी। हाँ, तो भारत जो है हमेशा से जो है विश्व का गौरव रहा है। और आगे भी हम लोग ये आशा रखें और भगवान पे भरोसा रखें कि हर लोग अगर प्रयास करने का प्रयास करेंगे, तो फिर से जो है वही भारत हो जाएगा जो भारत पहले था। हाँ। एक मिनट महोदय, थोड़ा सा मैं म्यूट हो जाऊंगा। मेरा ऑप्शन भी यहाँ से नहीं मिल, एक सेकंड, यहाँ से ऑप्शन है एक। अनिल महोदय, इसे जो है थोड़ा सा आप उच्चारण करेंगे, तब तक मैं आ जाता हूँ, कोई मुझे बुला रहे हैं। क्या, किसका उच्चारण करूं? ये जो हिंदी है ना, क्या, रुकिए मैं एक सेकंड का हाँ होल्ड करता हूँ। या इसको आप एक बार देखिए तो। हाँ हाँ। पीडीएफ आप, लेकिन पीडीएफ तो आपके पास है नहीं। चलिए आप देखिए, मैं आता नहीं हूँ। नहीं है। जी जी। हाँ, हमें ताम, क्या है ना, घर पे रहने से यही सब होता है, कोई ना कोई जो है पहुंचते रहते हैं। ठीक।
आगे बढ़ूं महोदय? हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो हाँ, विश्व गौरव की बात। तो जो है पहले से ही विश्व का गौरव है हमारा देश भारत, और फिर होगा। अब कहता है कि यह श्रेष्ठ आदर्श रूप हो। तात्पर्य है कि हमारे देश की भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे बताकर, यानी कि विश्व को किन्हीं को बताकर के उनको धन्य हो जाना चाहिए कि हमने भारत की बखान की, हमने भारत के बारे में कुछ शब्द बोला। इसके बाद जो है इसमें जो है अन्वय है, ये सारा चीज जो है आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो बताइए अनिल महोदय, यहाँ तक कोई समस्या? क्योंकि आप बता देते हैं तो मेरे को ये लगता है कि आपके पास हमारी आवाज आप तक पहुंची। हरिओम अनिल महोदय, अनम्यूट होना पड़ेगा आपको। आवाज सुंदर रूप से आई है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, तो ये भी बात समझ में आ गया होगा भारत महिमा में क्या क्या है ना। हरिओम। जी तो अब इसे जो है यहाँ तक आप सभी लोग देखे, जो लोग यूट्यूब पर हैं वो लोग भी क्या करेंगे, इसे जो है स्क्रीनशॉट अपना ले लेंगे, या फिर वीडियो को 2 बार से 3 बार आप देख लेंगे, तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसमें कोई दो संशय की बात नहीं है। और इसका प्रश्न उत्तर भी आपको मिलेगा, है ना। प्रश्न उत्तर का भी यह प्रक्रिया जारी है। प्रश्न उत्तर भी आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर हमारे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट और कमेंट से भर देंगे, ठीक है। कमेंट और कमेंट करेंगे तो मेरे को यह पता चलेगा कि आपने पढ़ा। जो समझ में नहीं आया वो आप रिकमेंड के माध्यम से बताएं कि यहाँ पे हमें समझने में परेशानियां हुई, नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से दूसरा कोई प्रयास करूंगा। क्योंकि एक लोगों ने बताया कि आप संस्कृत में जो है पढ़ा कर चले जाते हैं, तो उस समय समझता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ। तो उनके कहने पर जो है सारा चीज हिंदी में लिखा हुआ है वो नहीं भूल रहे हैं, तो आप भी वैसा कुछ अपना आइडिया लगा सकते हैं। और आपका आइडिया जो है मुझे उचित लगेगा, और अपनी टीम में जो हमारे सदस्यगण है वो लोग राय देंगे, तो उस पर भी काम कर लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।